हालांकि हमारे को चेहरा दिखाने लायक नहीं है आदमी बचा हुआ, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आज जब यहां से जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे वो देखना पड़ेगा। जब यहां से विदाई होगी, मिस्टर फेयरवेल का जो पहना होता है वो पहना दिया गया है, वो सब कुछ हो चुका है। अब सिर्फ जो है जब जो है किसी दुल्हन की विदाई होती है उसका चेहरा देखने लायक होता है। आज इस दुल्हन का चेहरा देखना पड़ेगा। आज वाजपेयी साहब की जो ब्लैक एंड व्हाइट दाढ़ी है कुछ अलग रंग की नजर ना आए। आज जो है वाजपेयी साहब का बोरिया बिस्तरा पैक है। और मैं शायद ये बोलना चाहता हूं कि क्यूआरटी वाले साथी हैं यहाँ, पुलिस के साथी हैं, आज से शायद इनका काम भी खत्म है। सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दंगाई इस विश्वविद्यालय से मध्य प्रदेश की ओर जा रहा है। अब मुझे लगता है इस शांतिपूर्वक राज्य के अंदर, इस शांतिपूर्वक विश्वविद्यालय के अंदर इन लोगों का कोई काम नहीं होगा। ये बात बहुत समझने की है कि हम वाइस चांसलर साहब को ऐसे ही नहीं छोड़ रहे। कुछ लोगों को बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि चुपचाप जाने दे रहे हैं। ये फोटो को ही क्यों माला पहनाई, क्यों नहीं इसे पहनाई जाती। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि बहुत बेइज्जत करके भगाना है, हालांकि बेइज्जत है, ये बेइज्जत हो रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, तसल्ली नहीं मिल रही होगी। तसल्ली नहीं मिल रही होगी तो तसल्ली के लिए भी हम बोल रहे हैं कि जनाब के ऊपर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अंदर केस दर्ज कर चुके हैं। भूतपूर्व एससी की ओर से हमने केस दर्ज किया है। एसएफआई ने सारे विजिलेंस के अंदर इसके खिलाफ रिपोर्टें दे दी गई है। अब ऐसा है कि टूरिस्ट की तरह आना जाना लगा रहेगा। अब जो है सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आएंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आएंगे जरूर, बाहर मिलेंगे कोर्ट के पास। हम जाते रहते तो अच्छे से मिलेंगे। अब यह है कि हम भी वहां अभियुक्त के तौर पे होंगे और आप भी होंगे। और अब ये मध्य प्रदेश भी नहीं है, रास्ता बहुत लंबा है, तय भी करना पड़ता है। सिक्योरिटी कोई नहीं मिलेगी क्योंकि इसके बाद कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है। कोई नहीं पूछने वाला इस आदमी को। शायद अंदर भी पता नहीं कितना हाथ पैर जोड़ रहा होगा कि मुझे रख लो यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला। मध्य प्रदेश में वैसे भी इस आदमी के खिलाफ केस बने हुए, वहां भी जगह नहीं मिल रही है। और मुझे कहीं से खबर आई थी कि नागपुर जा रहे हैं जनाब, आरएसएस के मुख्यालय के अंदर। कह रहे हैं कि भागवत जी ने ही भेजा था, भागवत जी की चरणों में जाऊंगा, शायद कहीं और नंबर लगा दे। लेकिन ऐसा है बाबा जी, आजकल अमरदेव के भी बुरे दिन चले हैं, आसाराम के भी बुरे दिन चले हैं, राम, हाँ वो उसके भी बुरे दिन चले हैं, रामदेव के भी। और आप किसी खेत की मूली नहीं हो, बहुत बड़ी। आपके भी बुरे दिन आज से शुरू हो गए हैं। ये एसएफआई यहाँ से ऐलान कर रही है, किसी भी तरह की चालूगिरी दिखाने की कोशिश की, किसी भी तरह का झोलमेल करने की कोशिश की, आज हम प्यार से निकलने देंगे। फेयरवेल ले लो, जो मर्जी करना कर लो। कल से जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर ये बाबा नजर नहीं आना चाहिए, कल से नहीं आना चाहिए नजर। क्योंकि अगर कल से ये बाबा नजर आया तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया कल जो है स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया बनेगी। फिर देखते हैं कौन हमें। आज हम रेलगाड़ी में भेज रहे हैं, कल बैलगाड़ी में भेजेंगे। इसलिए साथियों, इस आदमी को इसलिए नहीं भूलना है, इसी व्यक्ति की वजह से आज हमारे 21 साथी जो है जेलों के अंदर है। यही वो षड्यंत्रकारी था जिसने कुछ दंगाइयों के साथ मिलकर
इस कैंपस के अंदर रिसर्च स्कॉलर के हॉस्टल को हाईजैक करवाया। यही वो षड्यंत्रकारी था जिसने जो है पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एक हल्की सी चोट को, आईपीसी के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है, जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं वो जानते हैं कि जब लड़ाई होती है छोटी मोटी 147, 148, 149 आम धारा होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से देख रहे 307 भी आम होगी। मजाक ही बना दिया गया। 307 आम धारा बना दी गई है और यही वो आदमी है। याद कीजिए किस आदमी की वजह से हमारे साथी लगभग जो है 50-50, 80-80 दिनों के लिए बार बार अंदर जेलों में डाले जा रहे हैं। क्या सवाल किए थे हमने कहा था कि ये फीसें वापस करो, हमने कहा था रूसा वापस करो, हमने कहा था हमारा डेमोक्रेटिक राइट जो हमारा एससी चुनाव है वो हमें दो। वाजपेयी साहब क्या कहते हैं, मैं नहीं देता। रिसर्च स्कॉलर जाते हैं कहते हैं हमारे पास फीसें नहीं है, फीसें मत बढ़ाओ, हम नहीं पढ़ सकते हैं। ये आदमी क्या कहता है, जिसके पास पैसे नहीं हो यहां से जा सकता है। पिताश्री नहीं बना के गए थे बिल्डिंग है आपकी, पिताश्री नहीं बना के गए थे आपकी यूनिवर्सिटी को। इस आदमी को इसलिए नहीं भूलना है कि इस आदमी की वजह से हमारे साथ साथी अभी भी कैंपस के अंदर से एक्सपेल है। इस आदमी को इसलिए नहीं भूलना है कि इसी की वजह से हिमाचल प्रदेश की जनता जो है दर बदर की ठोकर खा रही है, क्योंकि उनके बच्चे जो है विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते हैं। मैं जानता हूं, आप लोग पूछिएगा अपने घर वालों से, देखिएगा हर आदमी को फोन आए होंगे, यूनिवर्सिटी में क्या हो गया, लड़ाई होगी, क्यों हुई। जब आंदोलन चलता है हमारे पेरेंट्स फोन करते हैं घर की ओर आओ, लड़कियों को भी आते हैं लड़कों को भी आते हैं। कोचिंग के लिए साथी आए हैं, उन्हें यह बोल रहे पढ़ना छोड़ो वापिस आओ, क्यों। इसके आने से पहले तो सब कुछ ठीक था, क्यों इसके टाइम ये सारी चीजें हो रही है। और हम ये कहना चाहते हैं उन लोगों को भी जो इसके हाथ की कठपुतलियां हैं, वो जो दंगा करते हैं, कल से नहीं होगा यहाँ, सावधान। उन लोगों को भी बोल रहे हैं जो इसकी दलाली से जो एंटर हुए हैं, कल से नहीं होगा, आप लोग भी सावधान। एक एक उस आदमी को बोल रहे हैं जो इनके दम पे उछल रहा था कि जो आग लगी थी वो सिलेंडर खत्म हो चुका है, अब जो है उछलने का टाइम नहीं है, अब तवे पे बैठना पड़ेगा और वहां चमाट भी लगेंगे। वो छात्र समुदाय जो अपनी स्ट्रेंथ से दिखाएगा, फिजिकली नहीं, किसी और तरीके से। इसलिए दोस्तों, आप तमाम लोगों के बीच बहुत ज्यादा बातचीत न रखते हुए अंत में ये अपील कि ये यहां से जाएंगे, लेकिन हमें भूलना नहीं है अपने उन 21 साथियों को जो इसकी वजह से आज जेलों के अंदर है। रथेल के तले कच्चे हैं, हमारे साथी सच्चे हैं, इसके तले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। दोस्तों, अब ऐसा है कि उन लोगों को नहीं भूलना है और इसकी विदाई अच्छे से करनी है। अब फिजिकली तो आ नहीं सकते जनाब, इन्हीं को ले जाते हैं, चौक तक विदाई करके आते हैं, तसल्ली से जश्न मनाएंगे, सीटियां बजाते हुए जाएंगे, नारे लगाते हुए जाएंगे और इस व्यक्ति को इस विश्वविद्यालय के गेट के बाहर छोड़ के आते हैं। अपनी बात खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।